तो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कोई भी लॉगरिदमिक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हम किस तरीका से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हम लॉगरिदमिक से रिलेटेड फंक्शंस पढ़ेंगे और उसका डेरिवेटिव करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट को याद रखना पड़ेगा। देखो ये तीन रिजल्ट है इंपॉर्टेंट, 1, 2 और 3। तो फर्स्ट में क्या है, log c प्लस log d इज इक्वल टू log c इंटू डी होगा। दूसरा log c माइनस log d इज इक्वल टू log c बाई डी। इसका मतलब अगर प्लस में रहेगा तो इंटू में हो जाएगा, माइनस में है तो डिवाइड में हो जाएगा। जैसे log c माइनस log d इज इक्वल टू क्या लिखोगे, log c बाई डी। अब यहाँ पे लास्ट वाला जो प्रॉपर्टी है यही प्रॉपर्टी यूज होगा जब ये हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो log x का पावर m, तो जो m है ना ये वाला बाहर आ जाता है, m log x। ठीक है, तो अगर ये तीन प्रॉपर्टी को याद रखोगे तो जो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इजी तरीका से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे समझेंगे इसको। तो एक एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल क्या है, देखो एक एग्जांपल है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x। ठीक है, अब लॉगरिदमिक फंक्शंस देखो लॉग का यूज करके हम लोग कैसा सॉल्व करेंगे, कहां पे हम लॉगरिदमिक फंक्शन का यूज करेंगे डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो उसके लिए क्या है ना, देखो x भी वेरिएबल है और ऊपर वाला भी वेरिएबल है। तो कहने का मतलब है अगर वेरिएबल का पावर वेरिएबल होगा, वेरिएबल का पावर वेरिएबल होगा, उस कंडीशन में हम लोग लॉगरिदमिक फंक्शंस का यूज करके डिफरेंशिएशन को निकालेंगे। तो चलिए कैसे करेंगे, दोनों तरफ में हम लॉग यूज करेंगे। तो log y यहां पर भी log x टू द पावर x, दोनों तरफ में log का यूज किया जाएगा। ठीक है ना। अब log के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये बाहर आ जाएगा, तो ऐसे लिखोगे log y, ये x बाहर आ गया तो क्या लिखना है, x log x। ठीक है, अब ये x अलग फंक्शन हो गया और log x अलग फंक्शन हो गया, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है ना। अब दोनों तरफ में d बाई डी एक्स यूज करोगे तो d बाई डी एक्स log y, d बाई डी एक्स x इंटू log x। अब जानते हो इंटू वाला जो रूल है, इस तरीके से d बाई डी एक्स u इंटू v, तो पहले कौन बाहर आ जाएगा, u बाहर आता है। ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन को हम बाहर करेंगे तो लिखोगे d बाई डी एक्स, फिर v को बाहर करना पड़ेगा, d बाई डी एक्स u। ठीक है, अब यहाँ पे log y है, देख रहे हो यहाँ पे log y है और यहाँ पे dx है। तो दोनों के दोनों वेरिएबल है, क्योंकि जो हम फंक्शन लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो y भी वेरिएबल और x भी वेरिएबल है। तो इस कंडीशन में हम log y का डेरिवेटिव 1 बाई y लिखेंगे और साथ में dy बाई dx लिखेंगे। ठीक है, ये ऐसा क्यों हो रहा है नेक्स्ट क्लास में हम इसको बताएंगे। ठीक है, जब भी log y रहेगा तो 1 बाई y लिखोगे और साथ में dy बाई dx। अब इसमें बाहर करना है x को, d बाई dx log x, फिर प्लस का साइन, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है। फिर log x, d बाई dx क्या लिखोगे, x। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे x का x, log x का जो डेरिवेटिव होगा 1 बाई x, फिर प्लस log x और x का डेरिवेटिव 1 होता है, x कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस क्या लिखोगे, log x। तो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, 1 बाई y dy बाई dx। लास्ट में लिखोगे dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ y इंटू में है, इधर जाके देखो यहाँ डिवाइड में है, 1 बाई y यहाँ पे डिवाइड में है, तो इधर जाके यहाँ पे आएगा y इंटू 1 प्लस log x। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, देखो यहाँ पे y का जो वैल्यू था, जो हम लोग माने थे स्टार्टिंग में y इज इक्वल टू एक्स का पावर x माने थे। ठीक है, तो y के जगह पे x का पावर x लिखोगे, 1 प्लस log x इज इक्वल टू क्या लिखना है, dy बाई dx। तो लास्ट में आपको जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपसे डिमांड करेगा कि dy बाई dx का वैल्यू निकाल के दो। फंक्शन दिया रहेगा और उस फंक्शन का dy बाई dx निकालना है। तो हमारा dy बाई dx इज इक्वल टू कितना आया, x का पावर x इंटू 1 प्लस log x। ठीक है, एक प्रॉब्लम से आपको समझ नहीं आया होगा, चलिए दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। दूसरा नहीं आएगा तो तीसरा से आ जाएगा, तीसरा नहीं आएगा तो चौथा से जरूर आ जाएगा आपको समझ में। तो चलिए थर्ड प्रॉब्लम, सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, y इज इक्वल टू एक्स का पावर साइन x। ठीक है, अब देखो लॉगरिदम का यूज कहां पे करेंगे, जो लॉगरिदमिक फंक्शन उसका यूज कहां पे करेंगे हम लोग, कि नीचे में भी वेरिएबल होगा। वेरिएबल समझते हो कि नहीं, अल्फाबेट्स जैसे a से लेकर z तक कुछ भी होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे।
तो देखो नीचे भी वेरिएबल है, ऊपर भी वेरिएबल है, दोनों में वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल। अब बोलेगा सर इस साइन आ गया, अरे एक्स देखो यहाँ भी एक्स देखो, साइन को छोड़ दो, साइन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, तब उस कंडीशन में हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज करते हैं। अगर वेरिएबल का पावर वेरिएबल होगा तो उस कंडीशन में हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज करते हैं। तो दोनों तरफ में लिखोगे, ठीक है, मल्टीप्लाइंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड में हम लोग लॉग का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर साइन एक्स। ठीक है यहां तक। अब इधर वाला तो ऐसे ही रहता है लॉग वाई, ये साइन एक्स बाहर आ जाएगा, क्या लिखोगे, लॉग एक्स। क्लियर है यहां तक। फिर उसके बाद इस तरीका से अगर आ जाए तो ये पहला फंक्शन हो जाता है और ये वाला दूसरा फंक्शन, दिस इज फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। तब उस कंडीशन में प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। ये तो हम बार बार लिख रहे हैं, डी बाई डी एक्स यू इंटू वी, डी बाई डी एक्स यू इंटू वी, तो यू बाहर चला जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स, फिर भी लिखोगे, फिर भी डी बाई डी एक्स, फिर यू, इस तरीका से। अगर नहीं आया तो पहले इधर में डी बाई डी एक्स लिखो लॉग वाई, इधर भी डी बाई डी एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, दोनों तरफ में डी बाई डी एक्स करना पड़ता है। अब इसके बाद डी बाई डी एक्स कर दिए हो तो उसके बाद क्या करोगे, लॉग वाई का जो डेरिवेटिव है 1 बाई वाई लिखोगे। हम बताएं अभी थोड़ा देर पहले कि वाई भी वेरिएबल है और एक्स भी वेरिएबल है, तो दोनों को हम कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए क्या लिखे, लॉग वाई का जो फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव में 1 बाई वाई लिखेंगे और साथ में डी वाई बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा। इसका लॉजिक हम बता देंगे क्यों ऐसा लिख रहे हैं। अभी 1 है तो पहले कौन बाहर जाएगा, साइन एक्स, फिर क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, प्लस फिर किसको लिखना है, लॉग एक्स, फिर डी बाई डी एक्स साइन एक्स, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स का साइन एक्स रहा, लॉग एक्स के जगह पे क्या लिख सकते हो, 1 बाई एक्स, ये डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होगा, 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होगा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वाई यहाँ पे है इस जगह पे आ जाएगा, ये डिवाइड में यहाँ पे, तो यहाँ पे इंटू में आएगा साइन एक्स बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ये जो y है, y का वैल्यू जो फर्स्ट में दिया था, जो स्टार्टिंग में दिया था y का वैल्यू, उसको पुट करना है, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या था, x का पावर साइन x, और जैसे लिखा है वैसे लिखोगे। कितने लोगों का मन में चल रहा होगा, क्या चल रहा होगा कि x सर x से x उड़ा देते हैं, अरे x जो है अलजेब्रिक फंक्शन में और ये साइन के अंदर में है, ये डिग्री या रेडियन लेके बैठा होगा, तो नहीं काट सकते हैं, x से x नहीं कटेगा, ठीक है। अब देखो x और x स्क्वायर भी मत कर देना, ठीक है, ये लॉग के अंदर में x है और ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में x है, तो a जो आया आपका वो फाइनल आंसर है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखोगे, x का पावर साइन एक्स बाई एक्स लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम लेते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर दिए, तो चलते हैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम पे, ठीक है। तो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, इस तरीके से y इज इक्वल टू, ठीक है, log x दिया रहेगा और ऊपर में log x है, ऊपर में है 10x है। अब देखोगे सर इसमें log का यूज कैसे करेंगे, यहाँ पे यूज होगा या नहीं होगा, तो यूज होने का कारण क्या है, यहाँ पे देखो है ना, नीचे में x है, बेस में x है और पावर में x है, मतलब नीचे में वेरिएबल होना चाहिए, ऊपर भी वेरिएबल होना चाहिए, बेस में भी वेरिएबल और पावर में भी वेरिएबल, देन वी कैन यूज लॉगरिथमिक फंक्शन। तो चलिए यूज करते हैं लॉग का। तो लॉग y इज इक्वल टू, लॉग लिखोगे, फिर लॉग का पावर, ये लॉग x है और ऊपर में क्या लिखा हुआ है 10x, तो इसके हिसाब से क्या होगा, लॉग y 10x तो नीचे आ जाएगा, फिर लिखोगे लॉग ऑफ लॉग x। अब यहाँ पे देखोगे कॉम्पोजिट फंक्शन है, कैसे कॉम्पोजिट फंक्शन है, हम जानते हैं कि log x होता है चुपचाप, अब log के अंदर में क्या हो गया, log x हो गया, ठीक है, log के अंदर में log x हो गया, तो पहले एक log फंक्शन है और log के अंदर में भी log फंक्शन है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ये बाहर वाला log के लिए और फिर अंदर वाला log के लिए, ठीक है ना। तो यूज करते हैं डी बाई डी एक्स लॉग वाई, और यहां भी डी बाई डी एक्स
10x इंटू लॉग ऑफ लॉग x। तो इसके बाद क्या करोगे, देखो 10x का जो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव लेना नहीं है, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को हम बाहर रखेंगे, तो 10x बाहर हो गया, फिर डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ लॉग x, ठीक है ना। पहले हम 10 को बाहर रखे, डी बाई डी एक्स लिखे, लॉग लॉग x, फिर प्लस लिखोगे लॉग ऑफ लॉग x डी बाई डी एक्स 10x। क्लियर। अब इसके बाद क्या होगा, 10x लिखोगे और लॉग के अंदर में जो चीज होगा वो पहले डिवाइड होगा, फिर लॉग के, देखो ये लॉग का डेरिवेटिव है, तो लॉग के अंदर में जो भी चीज है वो डिवाइड हो गया। अब इस लॉग के अंदर में जाएंगे हम, तो अगर इस लॉग के अंदर में जाएंगे तो इसके अंदर में क्या दिख रहा है, x, तो वो भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि डी बाई डी एक्स लॉग x होता है 1 बाई एक्स, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। तो लॉग के अंदर में जो मटेरियल था वो डिवाइड हुआ, फिर इस लॉग के अंदर में जो था वो भी डिवाइड हुआ, तो 1 बाई एक्स। आगे देखोगे लॉग ऑफ लॉग x और 10x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर x। तो फाइनली, ठीक है, फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, फाइनल आंसर क्या होगा, देखो log y के जगह पे क्या लिखोगे, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब लास्ट में क्या पुट करोगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वाला y यहां आ जाएगा 10x बाई x log x प्लस log ऑफ log x सेक स्क्वायर x। लास्ट में y का वैल्यू पुट करना है, तो वेयर लिख दोगे, वेयर y इज इक्वल टू क्या था, log x का पावर 10x, ये था, ठीक है, log x का पावर 10x। क्लियर। तो कितना क्वेश्चन सॉल्व किए टोटल हम लोग, 3 क्वेश्चन। चलिए और अच्छा तरीका से समझने के लिए क्वेश्चन और करते हैं, ताकि अच्छा तरीका से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन है कुछ इस तरीका से है, 1 प्लस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा इस तरीका से है, y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर x, ऐसा क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, अब देखोगे वेरिएबल का पावर वेरिएबल है या नहीं, तो देखो नीचे में x है, अब बोलेगा सर यहाँ तो ऊपर में, फिर यहाँ नीचे, फिर इसका ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये बेस है, नीचे वाला क्या बोलोगे, बेस, दिस इज बेस, एंड ये वाला क्या हो गया, पावर। तो बेस और पावर दोनों में अगर वेरिएबल्स है तो उस कंडीशन में हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। तो कैसे यूज करेंगे, देखो दोनों तरफ में लॉग लगाओगे, लॉग 1 प्लस 1 बाई एक्स, ऊपर में क्या दिख रहा है, x, ठीक है ना। अब लॉग के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x नीचे आएगा, तो x इंटू लॉग 1 प्लस 1 बाई एक्स, इस तरीका से। अब क्या होगा, ये पहला फंक्शन है और ये वाला दूसरा फंक्शन है, तो दोनों तरफ में डी बाई डी एक्स लगाना है, लॉग वाई, यहां भी डी बाई डी एक्स, एक्स इंटू लॉग 1 प्लस 1 बाई एक्स, इस तरीका से करोगे। अरे इसमें कुछ करना नहीं है, डी बाई डी एक्स इधर भी लगाना है, डी बाई डी एक्स इधर भी लगाना है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। अब अगर आगे देखोगे तो लॉग वाई का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये पहला फंक्शन है, दूसरा फंक्शन था ना, तो पहला एक्स को बाहर, ये जो एक्स है वो बाहर चला जाएगा, क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स लॉग 1 प्लस 1 बाई एक्स, फिर प्लस, क्योंकि पहला को हम बाहर किए, डी बाई डी एक्स, दूसरा को अंदर, फिर प्लस है, फिर दूसरा को अंदर, log 1 प्लस 1 बाई एक्स, फिर डी बाई डी एक्स, कितना लिखा है, x, है ना, इंटू है, x का x लिखोगे, log के अंदर में जो भी पार्ट होता है वो डिवाइड होता है, तो 1 प्लस 1 बाई एक्स हो जाएगा। अब फिर log के अंदर में जो a पार्ट था वो तो डिवाइड हुआ, फिर log के अंदर वाला जो पार्ट उसका भी डेरिवेटिव लेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक नंबर है, एक जो है एक नंबर है, और नंबर का डेरिवेटिव कितना होता है, 0, और 1 बाई एक्स का हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर। लॉग का लॉग लिखोगे 1 प्लस 1 बाई एक्स और एक्स का 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, देखो यहाँ पे एक्स का एक्स रहा, यहाँ पे एलसीएम एक्स आ जाएगा, एक्स प्लस 1 और माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, प्लस लॉग 1 प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है। अब एक्स जो है ऊपर चला जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस 1, ठीक है। ये माइनस नहीं है ये वाला, ठीक है, ये माइनस नहीं है, क्योंकि ये माइनस को तो हम बाहर निकाल दिए, 1 बाई क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर लॉग 1 प्लस 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर से